हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व करेंगे 70वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज जो है ये संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। इसको हम सॉल्व करेंगे। और आपका 13 दिसंबर को आपका पेपर है बीपीएससी का, और ये पेपर जो है 1 शिफ्ट में होगा। तो इसमें 5 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं। तो आपके पास समय है अभी रिवीजन का। अच्छे से तैयारी करिए, साथ ही टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, ताकि जो भी सब्जेक्ट आपके वीक हों और टेस्ट सीरीज के माध्यम से उसको पता करिए और उस पर ज़्यादा फोकस करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे प्रश्न है कि अशोक के निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्णित हैं? लघुमान, मानसेहरा, सारेकुना या फिर शाहबाजगढ़ी। तो यहाँ पे जो खरोष्ठी लिपि में है वह कौन कौन से हैं? तो मानसेहरा है और शाहबाजगढ़ी है। तो 2 एवं 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 2 एवं 4 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन अधिकारी एग्रोनोमोई निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित था? मार्ग निर्माण, भूमि की पैमाइश, सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा या फिर नैतिक आचरण का संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्ग निर्माण से संबंधित था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष या फिर कृष्ण द्वितीय। तो यहाँ पे ये जो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया, यह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ की चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इसकी चौथी एवं 5वीं गुफाओं को संयुक्त रूप से रंगमहल कहा जाता है। ये कथन बाघ की चित्रकला के बारे में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है, पहला है देव पूजा ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार्य, दूसरा है गुणों के स्थानांतरण का भाव, तीसरा कथन है अरहत पद को प्राप्त करना आदर्श। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही है? तो केवल यहाँ पे तीसरा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, पहला एवं दूसरा गलत है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त ध्यानमग्न योगी की मुद्रा पर निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन नहीं है? चीता, बैल, हाथी या फिर गैंडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, बैल का यहाँ पे अंकन नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका वैदिक ग्रंथ दिया हुआ है और दूसरी तरफ इनका उल्लेख है, किसमें क्या उल्लेख किया गया है इन वैदिक ग्रंथों में। तो यहाँ पे ऐतरेय ब्राह्मण में, तो ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य दिए हुए हैं। साथ ही शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, और पंचविश ब्राह्मण में तो व्रात्यों का पुनः वर्ण प्रवेश है, और गोपथ ब्राह्मण में सृष्टि ब्रह्मा गायत्री की महिमा है। तो यहाँ पे डी का हो जाएगा तीसरा। तो इसका जो सही कूट बनेगा यह हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। तो 1, 2, 4 और 3 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगस्थनीज ने अपने विवरण में भारतीय समाज में 7 वर्गों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? दार्शनिक, कारीगर, दास या फिर कृषक। कौन इसमें शामिल नहीं है? तो मेगस्थनीज के अनुसार जो भारत में दास नहीं पाए जाते थे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मेगस्थनीज जो है और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, और उस टाइम मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास नहीं पाए जाते थे। तो दास जो है इनको इन्होंने वर्गीकृत नहीं किया था। तो इनके जो 7 वर्गों में इन्होंने भारतीय समाज को वर्गीकृत किया था, उसमें दास नहीं आते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा मूर्तिकला की विशेषताएं हैं? कला का आदर्शवादी स्वरूप, आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता, धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सारी जो ये विशेषताएं हैं ये मथुरा मूर्तिकला से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये जो है लोथल जो है यह भगवा नदी के तट पर स्थित है। भगवा नदी गुजरात में ये स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11,
निम्नलिखित सूफी संतों पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, नासिरुद्दीन चिराग या फिर गीसू दराज। तो इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती सर्वप्रथम आएंगे, फिर बाबा फरीद और फिर नासिरुद्दीन चिराग और फिर गीसू दराज। तो ये इनका कालक्रम अनुसार ही इनको दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किताब उल खराज के लेखक हैं? निजामुल मुल्क तूसी, जियाउद्दीन बर्नी, अबू याकूत या फिर मिनहाजुस सिराज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अबू याकूत जो हैं या किताब उल खराज के लेखक हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। शुद्ध अरबी के सिक्कों का प्रचलन आरंभ, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा, और तीसरा पॉइंट है कि सिक्कों पर खलीफा के नाम का अंकन। उपयुक्त विशेषताएं किसके शासनकाल को संदर्भित करती हैं? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इल्तुतमिश से ये संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रजमनामा शीर्षक से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था? अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी या फिर फैजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन डी, फैजी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा रजमनामा शीर्षक से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कालीन प्रशासनिक इकाइयों का सही अनुक्रम है? तो यहाँ पे कौन सा अनुक्रम सही दिया हुआ है? तो यहाँ पे पहला ही अनुक्रम यानी कि मंडलम, नाडु, स्थल और ग्राम, ये चारों जो क्रम दिया हुआ है बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा मंडलम होगा, फिर सबसे छोटा हो जाएगा ग्राम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सल्तनत काल में नियमित रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले पद हनबली, मलिकी तथा सफ़ी निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करते हैं? सुल्तान की सेवा में समर्पित दास, समकालीन कानून, सिंचाई के प्रयोग किए जाने वाले यंत्र, इस्लामी कर प्रणाली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये किसके लिए थे? यानी कि हनबली, मलिकी और सफ़ी ये शब्द किसके लिए प्रयोग होते थे? तो ये सुल्तान के समकालीन कानून थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी? मंसूर, बिशनदास, अबुल हसन या फिर फारूक बेग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मंसूर। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धमेख स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे गुप्त शासकों द्वारा निर्मित कराया गया। दूसरा कथन है, यह एक ऊंचे चबूतरे पर पत्थर से निर्मित है। तीसरा है, इसके अलंकरण में ज्यामितीय आकृतियों एवं पुष्प चित्रों का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो यहाँ पे आपका जो सही कथन है पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोककालीन स्तंभों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पहला है, एकास्म पत्थर से निर्मित। दूसरा है, आधार चौकी पर स्थापित। तीसरा है, स्तंभों के शीर्ष पर परशु आकृतियाँ। और चौथा कथन है, आधार से शीर्ष तक समान आकार। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके यहाँ पे सही आंसर देना है। कौन कौन से यहाँ पे अशोककालीन स्तंभों के संदर्भ में सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पहला एवं तीसरा, यानी कि एकास्म पत्थर से निर्मित है और साथ ही स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृतियां बनाई गई हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 20। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिंधु धर्म में मातृ देवी का प्रमुख स्थान था। दूसरा है, मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। तीसरा कथन है, सिंधु निवासी भौतिक व्याधियों के निवारण के लिए ताबीज धारण करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? फकीर विद्रोह, नील विद्रोह, रामोशी विद्रोह या फिर सन्यासी विद्रोह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का विवरण दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिवस है और दूसरी तरफ तिथि दिया हुआ है। तो शोक दिवस जो कि बंगाल में मनाया गया था, कब मनाया गया?
तो ये जो शोक दिवस मनाया गया था आपका, ये मनाया गया 16 अक्टूबर को। खिलाफत दिवस, तो खिलाफत दिवस आपका 17 अक्टूबर। सीधी कार्यवाही दिवस जो है यह मनाया गया था आपका 16 अगस्त को। और मुक्ति दिवस तो 22 दिसंबर को मनाया गया। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। 1, 2, 4 और 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं और दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति दिया हुआ है। तो प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या, चापेकर बंधु, कर्जन वायली की हत्या, मदन लाल ढींगरा, सैंडर्स की हत्या, उधम सिंह। तो यहाँ पे कौन जो है वह सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा जो है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। सैंडर्स की हत्या जो है यह उधम सिंह के द्वारा नहीं की गई थी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जॉन सैंडर्स की हत्या जो है 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने गोली मारकर की थी, ना कि उधम सिंह ने, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के तहत निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का विलय किया था? पंजाब, लोअर बर्मा, बरार, सिंध। किनका यहाँ पे विलय किया था डलहौजी ने? तो डलहौजी ने जो विलय किया था यह किया था पंजाब का, लोअर बर्मा का और बरार का, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मद्रास की संधि, बेसिन की संधि, मंगलोर की संधि और सुगौली की संधि। तो मद्रास की जो संधि हुई थी 1769 में हुई थी, 1769 में। बेसिन की जो संधि हुई थी 1802 में हुई थी। मंगलोर की संधि आपकी हुई थी 1784 में, 1784 में। और साथ ही सुगौली की संधि 1816 में हुई थी, 1816 में। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा, सबसे पहले मद्रास की संधि होगी, फिर आपका हो जाएगा मंगलौर की संधि, और फिर होगा मंगलौर की संधि, फिर हो जाएगा बेसिन की संधि, और फिर होगा सुगौली की संधि। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस लीग समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें हिंदुओं एवं मुस्लिमों को पृथक पृथक राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरा है, मदन मोहन मालवीय इस समझौते के पक्ष में नहीं थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो यहाँ पे इसका जो सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संस्थान है और दूसरी तरफ यहाँ पे संस्थापक दिए हुए हैं। तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। संस्कृत कॉलेज जो है जोनाथन डंकन के द्वारा इसकी स्थापना हुई। और फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड बेलेजली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट होगा 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। तो 1, 2, 4, 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना से संबंधित नहीं थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन या फिर चित्तरंजन दास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बंगाल विभाजन प्रस्ताव 1903 का बंगाली एवं संजीवनी पत्रिकाओं ने कड़ा विरोध किया। दूसरा है, इसका उद्देश्य मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम कर उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन, बेवल योजना, माउंटबेटन योजना, एटली घोषणा। तो यहाँ पे बेवल योजना जो है 1945 की है, बेवल योजना आपकी 1945। कैबिनेट मिशन 1946 का हो जाएगा। एट्टी की घोषणा तो फरवरी 1947। और साथ ही माउंटबेटन योजना जो होगी, माउंटबेटन योजना यह हो जाएगी 1947। माउंटबेटन जो है यह मई 1947 होगा, और एटली घोषणा जो हो जाएगा यह फरवरी हो जाएगा, फरवरी। तो इसका जो सही कूट होगा यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सबसे पहले होगा बेवल योजना 1945, फिर आपका आएगा
कैबिनेट मिशन, और फिर हो जाएगा इटली घोषणा, और सबसे बाद में आएगा माउंटबेटन योजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेलीजरी की सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संधि को स्वीकार करने वाले राज्य में ब्रिटिश सेना की तैनाती की जाती थी। दूसरा है, सहयोगी राज्य की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिशों को प्राप्त होगा। तीसरा है, सहयोगी राज्य किसी शासक से संधि कर सकता था किंतु युद्ध नहीं। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला एवं दूसरा यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए निम्नलिखित राज्यों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। झांसी, उदयपुर, बघाट, संभलपुर। तो सबसे पहले इसमें जो है किनका किनका विलय किया गया ये देखते हैं। तो सबसे पहले संभलपुर का विलय हुआ, फिर आपका हो जाएगा बघाट का, और फिर आएगा उदयपुर, और सबसे लास्ट में झांसी का होता है। तो झांसी का यहाँ पे झांसी का जो विलय है यह 1853 में हुआ। बघाट का जो विलय है यह 1850 में। सतारा का विलय सबसे पहले 1848 में किया गया, और संभलपुर का विलय जो है 1849 में। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4, 3, 2, 1, तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया गया। दूसरा है, पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पर विराम लगा दिया? सूरत की संधि, बेशीन की संधि, सालबाई की संधि, या फिर सुरजी अर्जन गांव की संधि? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सालबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह 1775 से 1782 के बीच हुआ था, और इस पर जो विराम लगा था यह सालबाई की संधि से लगा था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस गांधीवादी नेता ने कालीकट से पेन्नार तक नमक यात्रा की थी? कालीकट से पेन्नार तक किस गांधीवादी नेता ने यात्रा की थी, नमक यात्रा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा के केलप्पड़, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था? सी.एन. मुदलियार, ई.वी. रामास्वामी नायकर, के.पी. केशमेनन, या फिर बी.आर. शिंदे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बी.आर. शिंदे जो है यह संबंधित थे किससे? तो डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37, द इंडियन स्ट्रगल निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी का ये आत्मकथा है द इंडियन स्ट्रगल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठनों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, सेंट्रल सिख संघ, या फिर ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जस्टिस पार्टी, सेंट्रल सिख संघ और ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन ने जो है साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। हिंदू महासभा के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना, काकोरी ट्रेन एक्शन, या फिर मुजफ्फरपुर बम कांड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चौरी चौरा की घटना के कारण ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा की घटना है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने 1922 में फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ संस्था है और दूसरी तरफ संस्थापक है, और कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा गया है। अनुसूचित जाति संघ पी त्यागराज, जस्टिस पार्टी भीमराव अम्बेडकर, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन, सोशल सर्विस लीग ईश्वर चंद्र विद्यासागर? कौन यहाँ पे सही सुमेलित है? तो जो यहाँ पे सही सुमेलित है वह है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति आधारित
सर्वेक्षण कराने वाला भारत का प्रथम राज्य है? तो जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु। तो यहाँ पे बिहार होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रारंभ अभियान ऑपरेशन चक्र 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बच्चों की तस्करी, ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी या फिर साइबर अपराध? तो यह संबंधित है आपका साइबर अपराध से, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आदि शंकराचार्य, स्वामी रामानुजाचार्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आदि शंकराचार्य से संबंधित है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत द्वारा किस वर्ष तक लिम्फेटिक फ्लेरियासिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? 2025, 2028, 2027 या फिर 2030? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 2027 तक, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराने संसद भवन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाएगा? सेवा सदन, अम्बेडकर सदन, दिल्ली सदन या फिर संविधान सदन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु को सितंबर 2023 में खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? नीलगिरी ताहर, मिथुन, हंगुल या फिर हिमालयी याक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथुन को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में किसे भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया? तट मंदिर तमिलनाडु, एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र, बाबा विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश या फिर दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, तट मंदिर यानी कि शोर टेम्पल तमिलनाडु, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसे भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया? अक्षय कुमार, सलमान खान, विराट कोहली या फिर राजकुमार राव? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार राव को, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने पदक तालिका में जो है चौथा स्थान प्राप्त किया, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? विभव, इंद्रजाल, रोबोट या फिर मत्स्य 6000? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इंद्रजाल, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में प्रयुक्त होने वाला पद मासक निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? भूमि माप की इकाई, गणिकाओं पर आरोपित कर, गैर कृषि योग्य भूमि या फिर तांबे का सिक्का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबे का सिक्का। मासक जो था मौर्य काल में तांबे का सिक्का होता था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर अवस्थित था? ताम्रलिप्ति, मुजरिस, बेरीगाजा या फिर बारबैरिकम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, बारबैरिकम, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्तकालीन पदाधिकारी ध्रुवाधिकरण निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित था? भूमि आलेखों को सुरक्षित करना, भूमि कर का संग्रह करना, भूमि संबंधी विवादों का निपटाना या फिर उपज के अनुसार भूमि का निर्धारण? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि भूमि कर का संग्रह करता था कौन? तो ध्रुवाधिकरण, जो कि गुप्तकालीन पदाधिकारी था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अशोककालीन शिलालेख है और दूसरी तरफ उसमें क्या उल्लेख है ये दिया गया है, तो इसको सुमेलित करना है। यहाँ पे प्रथम शिलालेख में जीव हत्या का निषेध किया गया है, तो ये का तीसरा हो जाएगा। द्वितीय शिलालेख, तो द्वितीय शिलालेख में आपका लोक कल्याणकारी कार्य दिए हुए हैं। पांचवा शिलालेख जो है यह संबंधित है महामात्रों की नियुक्ति से, और छठा जो शिलालेख है यह समस्त राज्य कार्यों एवं समाचारों से शासक को अवगत कराना है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत तमिल प्रदेश में वैष्णव मत के आदि प्रवर्तक अलवार संत थे। निम्नलिखित में से कौन से इन संत में शामिल हैं? पांडे नरेश कुलशेखर, आंडाल, नान संबंदर,
सुंदर मूर्ति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इनमें कौन कौन से शामिल हैं, कौन कौन से संत? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें पांडे, नरेश, कुलशेखर और अंडाल शामिल हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अमोघ वृत्ति जो है यह किसकी, इसके रचयिता कौन है? तो अमोघ वृत्ति के रचयिता शाक्तायन हैं। और कविराज मार्ग, इसके रचयिता अमोघवर्ष हो जाएंगे। गणित सार संग्रह, इसके रचयिता जो हैं यह हो जाएंगे आपके महावीराचार्य। और आदि पुराण के रचयिता तो जिनसेन होंगे। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 2, 1, 3, 4। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं? लिपि का ज्ञान, वृषभ पवित्र एवं पूज्य पशु, नगरीय तथा व्यापार व्यवसाय प्रधान सभ्यता, पाषाण, कांसे एवं लौह उपकरणों का प्रयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो कौन सा उत्तर यहाँ पे सही होगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। चौथा कथन सही नहीं है, बाकी पहला, दूसरा एवं तीसरा कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्तकालीन निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख से हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है? भितरी स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ लेख, कहोम स्तंभ लेख या फिर बिलसट स्तंभ लेख, किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे भितरी स्तंभ लेख से गुप्त काल में स्कंदगुप्त के हूणों के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59, बंगाल के पाल वंश के शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? देवपाल, धर्मपाल, महिपाल, विग्रहपाल द्वितीय। तो इनका जो कालक्रम होगा यह हो जाएगा, सबसे पहले धर्मपाल, फिर आपका देवपाल, उसके बाद विग्रहपाल द्वितीय, और फिर आपका हो जाएगा महिपाल प्रथम। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2, 1, 4 और फिर 3, सबसे लास्ट में महिपाल प्रथम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाला पद नानदेशी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? व्यापारियों एवं शिल्पियों का संगठन, राजकीय टकसाल का अध्यक्ष, युद्धबंदी दास या फिर हलवाहे और खेतिहर मजदूर। तो नानादेशी जो है किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है व्यापारियों एवं शिल्पियों का संगठन से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ लेखक दिए हुए हैं, तो इनको सुमेलित करना है। तो तारीख़ फिरोज शाही जो है ये शम्स सिराज अफीफ की है। और फतवा ए जहाँदारी, तो फतवा ए जहाँदारी जो है यह जियाउद्दीन बर्नी की है। ताजुल माशीर जो है यह हसन निजामी की हो जाएगी, ताजुल माशीर। और किताबुल यामिनी जो है याउतबी की होगी। तो इसका जो सही कूट होगा 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बलबन ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी? इक़्तिदारों पर नियंत्रण, राजकीय आय का संग्रहण, डाक चौकियों का प्रबंधन या फिर व्यापार के कागजात की देखभाल। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, इक़्तिदारों पर नियंत्रण के लिए बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल शासक अकबर के निम्नलिखित अभियानों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। मालवा, गुजरात, मेवाड़, मारवाड़। तो इनको जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो मालवा जो है, मालवा का अभियान कब किया था अकबर ने? तो 1561 में किया था। और मेवाड़ का 1567 में, 1567 में। गुजरात अभियान जो किया गया था यह 1572 में। और गुजरात अभियान जो हुआ था यह 1572 में हुआ था। और मारवाड़ अभियान जो हुआ था यह 1570 में किया गया था। तो मालवा जो हुआ था 1561 में हुआ था, मारवाड़ जो हुआ था 1567 में, और गुजरात अभियान जो हुआ था 1572 में, मारवाड़ जो हुआ था 1570 में हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हुआ था ये आपका हो जाएगा मालवा, और फिर हो जाएगा मेवाड़ 1567 में हुआ, मारवाड़ जो हुआ था 1570 में हुआ था, और गुजरात जो हुआ 1572 में हुआ। तो इसका जो सही कूट होगा 1, 3, 4, 2 हो जाएगा। तो 1, 3, 4, 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
मुगल कालीन पद वाक्यान्वयी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भू राजस्व अधिकारी, धार्मिक मामलों का प्रधान, दरबारी लेखक या फिर तोपखानों का प्रधान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दरबारी लेखक। वाक्यान्वयी जो था यह मुगल कालीन पद था और ये दरबारी लेखक होता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह के काल में प्रयुक्त होने वाला पद विलायत निम्नलिखित में से क्या था? दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित प्रशासनिक इकाई, उत्पादन के आधार पर वर्गीकृत उत्तम भूमि, ऑप्शन सी असैनिक मुकदमों हेतु काजी का न्यायालय, या फिर सर्वाधिक आय वाली इक्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित प्रशासनिक इकाई को शेरशाह के शासनकाल में विलायत कहा जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध जो कि 1565 में हुआ था में दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शक्ति ने प्रतिभाग नहीं किया था? अहमदनगर, बरार, बीजापुर या फिर गोलकुंडा। किसने इसमें भाग नहीं लिया था? तो इसमें भाग जो है यह नहीं लिया गया था बरार के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय द्वारा नहीं की गई? आमुक्तमाल्यद, मनुकारिता, उषा परिणय या फिर जाम्बवती कल्याण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुकारिता की जो रचना है यह कृष्णदेव राय जी के द्वारा नहीं की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आमुक्तमाल्यद, उषा परिणय और जाम्बवती कल्याण जो है यह कृष्णदेव राय के द्वारा रचित पुस्तकें हैं, जिसमें आमुक्तमाल्यद जो है या तेलुगु में है, बाकी उषा परिणय और जाम्बवती कल्याण जो है संस्कृत में लिखी गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि हड़प्पा सभ्यता से प्रथम युद्ध संबंधी उपकरण साधारण कोटि के हैं। कारण क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे तथा उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नीचे है, तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पहला है वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करना, दूसरा है आत्मा के अस्तित्व का खंडन, तीसरा है निर्वाण का आशय जन्म मरण चक्र से मुक्ति। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला कथन गलत है, दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ रचनाकार। नीति वाक्यमृतम सोमदेव सूरी, कथा सरित सागर भारवी, बृहत कथा मंजरी बाराहमीर, नीतिसार क्षेमेंद्र। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति वाक्य अमृतम जो है या सोमदेव सूरी का है, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और कथा सरित सागर जो है यह सोमदेव भट्ट द्वारा रचित है और बृहत कथा मंजरी जो है यह आपका क्षेमेंद्र द्वारा रचित पुस्तक है और नीतिसार जो है यह आपका कामंदक के द्वारा लिखी गई रचना है। तो यहाँ पे जो सबसे सही सुमेलित है पहले से वह है नीति वाक्यमृतम, जो कि सोमदेव सूरी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों संस्थाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालकर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे प्रार्थना समाज, आर्य समाज, वेद समाज और सेवा सदन दिया हुआ है। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है 1867 में हुई, 1867 में। वेद समाज की स्थापना 1864 में, 1864 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में और सेवा सदन की जो स्थापना है ये हुई है आपकी 1908 में, 1908 में। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आएगा वह हो जाएगा वेद समाज, फिर आपका आ जाएगा प्रार्थना समाज और फिर होगा आर्य समाज और फिर आएगा लास्ट में सेवा सदन। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 1 2 4 इसका सही कूट होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करना स्वीकार किया। दूसरा कथन है राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया। तो ये दोनों कथन सही हैं क्योंकि प्रश्न पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने की अनुमति दी गई जो कि गलत है और गलत ही पूछा गया है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने का अधिकार प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया गया है ये गांधी इरविन समझौते के समय नहीं
इसकी अनुमति नहीं मिली थी, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। यहाँ पहला है, इसके अंतर्गत बंदी को न्यायालय में प्रत्यक्ष उपस्थित करने के अधिकार को निलंबित कर दिया गया। दूसरा है, इस अधिनियम के विरोध में गांधी जी ने अपमान व याचना दिवस मनाने का आह्वान किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित विद्रोहों के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे तो फकीर विद्रोह जो हुआ था 1776 से 77 में हुआ था, 1776 से 77 में। पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1813 में। रामोशी विद्रोह हुआ था 1822 में। और कूका विद्रोह आपका हुआ है 1860 से 70 में। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा आपका ये होगा 3, 1, 2, 4। तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने की थी यह स्थापना, तो ये स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रावधान मार्लेमिंटो अधिनियम 1909 के अंतर्गत किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव, प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली का प्रारंभ। तो कौन कौन से यहाँ पे मार्लेमिंटो अधिनियम 1909 में शामिल थे, तो यहाँ पे पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना और अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव ये दोनों शामिल थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था। कौन इसमें से संबंधित नहीं थे, दादा भाई नौरोजी फरदौन जी, महादेव गोविंद रनाडे या फिर एस बंगाली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रनाडे जो थे यह रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक काल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था 1918 में हुआ। और असहयोग आंदोलन जो हुआ था यह हुआ आपका 1920 में। खेड़ा जो हुआ यह आपका हुआ 22 मार्च 1918 में। 1918 अहमदाबाद के बाद ही खेड़ा हुआ था। और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ, तो यह 1919 में हुआ था। तो इसका जो सही कूट होगा यह आपका हो जाएगा 1, 3, 4, 2। तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ संगठन दिया हुआ है और दूसरी तरफ संस्थापक है, इनको सुमेलित करना है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के इसके संस्थापक थे। पूना सार्वजनिक सभा इसके संस्थापक जो थे महादेव गोविंद रनाडे जी थे। इंडियन लीग जो है इसके संस्थापक आपके हो जाएंगे शिशिर कुमार घोष। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तो इसके संस्थापक फिरोज शाह मेहता जी हैं। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा 1, 2, 4, 3 होगा। तो 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ विद्रोह है और दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे संथाल विद्रोह जो है इसके कौन हो जाएंगे, तो सिद्धू कान्हू हो जाएंगे। संथाल विद्रोह के आपके सिद्धू कान्हू हो जाएंगे। अहोम विद्रोह के हो जाएंगे गोमधर कुंवर। पागलपंथी विद्रोह के हो जाएंगे आपके करम शाह। और रामोशी विद्रोह के हो जाएंगे चित्तर सिंह। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, मैक्स मूलर या फिर वारेन हेस्टिंग। तो इसकी जो स्थापना है यह की गई है
किसके द्वारा? तो यह की गई विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं लॉर्ड लिटन के काल से संबंधित हैं? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया जाना, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, या फिर एल्बर्ट बिल विवाद। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बताना है कि कौन कौन सी घटना जो है वह लॉर्ड लिटन के काल में हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहली और दूसरी घटना लॉर्ड लिटन के काल से संबंधित है, तीसरी एवं चौथी संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो यहाँ पे बलिया में पहली समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट जो और क्वेश्चन है इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इस वीडियो के। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।